Let us talk about a very important point related to the homogenization. I'm writing down over here equation of a homogeneous pair of the lines, perpendicular to the homogeneous pair ax square plus by square plus 2hxy equal to 0 is given by bx square minus 2hxy प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैं बताना क्या चाह रहा हूं पहले ये समझें। मैंने कहा इक्वेशन चाहिए मुझे, किसकी इक्वेशन चाहिए? होमोजीनियस पेयर ऑफ द लाइंस। होमोजीनियस पेयर की मतलब होमोजीनियस पेयर ऑफ द लाइंस परपेंडिकुलर टू दिस होमोजीनियस पेयर। यानी कहने का मतलब अगर ये लाइंस दो रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों की स्लोप एक की m1 और एक की m2 है, तो ये जो लाइन निकल के आई है यहां पर m1 डैश और m2 डैश उनकी इक्वेशन है। ये तो कंफर्म है, ये दोनों पेयर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं दे बोथ आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एम आई राइट? तो m1 डैश जो है वो उसका m1 के साथ रिलेशन है और m2 डैश का m2 के साथ रिलेशन है। यानी m1 इंटू m1 डैश इक्वल टू -1 है और m2 इंटू m2 डैश जो है वो भी -1 है। मेरी बात समझ आई? m1 इंटू m1 डैश -1 है और m2 इंटू m2 डैश भी -1 है। इज इट क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं आप लोगों से, यानी ये जो इक्वेशन आ गई ये m1x माइनस का y इंटू m2x प्लस का y इक्वल टू 0 है। राइट? मतलब सिंपल सी बात करूं, अगर मैं मान लीजिए मैंने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया और एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, ये L1 है, ये L2 है, तो बेसिकली दोस्तों जो मुझे नई इक्वेशन चाहिए वो ये एक लाइन है, ये L1 के परपेंडिकुलर है, ये L1 डैश है, और L2 के परपेंडिकुलर लेटस से ये लाइन है। मतलब इसको मैं नीचे एक्सटेंड कर दे रहा हूँ दोनों लाइंस को। ये L2 डैश है, ये L2 विल बी इसके L2 के परपेंडिकुलर है। यानी ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, L1 डैश और L2 डैश। और ये डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। आई एम श्योर आपको मेरी बात समझ में आई कि जो पहली इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इससे दो इक्वेशन निकल के आएंगी, L1 एंड L2। और जो नीचे जो दूसरी इक्वेशन दे रखी है ये वाली, इट रिप्रेजेंट्स L1 डैश एंड L2 डैश। और L1 is perpendicular to L1 dash and L2 is perpendicular to L2 dash. This is extremely important point. This is an extremely important point. अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं बता दे रहा हूं, लेकिन आप सीधा सीधा रिजल्ट याद रख सकते हैं। क्या करना है अपने को? A और B का कोएफिशिएंट इंटरचेंज करना है। यानी A बन जाएगा y स्क्वायर का कोएफिशिएंट बन गया, B बन गया x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बन गया, और यहाँ पर xy के कोएफिशिएंट के आगे साइन में बदलाव कर देंगे। आप केवल साइन में बदलाव कर देंगे। वहां +2h था तो नीचे -2h आ गया। यू गेटिंग माय पॉइंट? आया कैसे ये बात? अब दोस्तों जैसा हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि m1x माइनस का y इंटू m2x माइनस का y इक्वल टू 0 ये कोरस्पॉन्ड कर रहा है गिवन इक्वेशन के ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0। लेकिन वी रिक्वायर इज m1 डैश x माइनस का y इंटू m2 डैश x माइनस का y इक्वल टू 0। राइट? और m1 डैश की वैल्यू माइनस का 1/m1 है, m2 डैश की वैल्यू माइनस का 1/m2 है। तो वैल्यू आप पुट करें m1 डैश की जगह माइनस का 1/m1 इंटू एक्स माइनस का y मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 1/m2 x माइनस का y इक्वल टू 0। ऐसा लिख दिया। तो यानी माइनस माइनस तो कॉमन ले लेंगे आप, x प्लस m1y मल्टीप्लाइड बाय x प्लस m2y इक्वल टू 0। और अगर जैसे ही दोस्तों आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस xy टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2 प्लस m1 इंटू m2 इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 ये बनेगा। अब m1 प्लस m2 की वैल्यू ऑलरेडी पता होती है, माइनस का 2h बाई बी होती है,
और m1 इंटू m2 की वैल्यू माइनस का a बाय बी होती है, तो दोस्तों यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और वही रिलेशन आ जाएगा जो मैंने रिलेशन ऑलरेडी जिसको मैंने आप लोगों को याद करने का तरीका समझा दिया कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और y स्क्वायर को इंटरचेंज कर दें और x y के कोएफिशिएंट के आगे साइन में बदलाव कर दें. सो दिस इज द वे यू कैलकुलेट द थिंग्स. यू गेटिंग माय पॉइंट? इसी बात को समझने के लिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा देता हूं. मैं इस बात को समझने के लिए लेट मी मेक यू ऑल अंडरस्टैंड अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द क्वेश्चन हियर इज के एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन. फाइंड द इक्वेशन. किसकी इक्वेशन चाहिए? ऑफ द लाइन पेयर, ऑफ द लाइन पेयर passing through 2, 3 and perpendicular to the lines 3x square minus 8xy प्लस का 5y स्क्वायर इक्वल टू 0. इस बात को समझने की कोशिश करें दोस्तों. मैंने क्या कहा यहाँ पर? हमें एक लाइन पेयर की इक्वेशन चाहिए जो 2, 3 से पास कर रही है और इस इक्वेशन के परपेंडिकुलर हो. अब ये तो दो लाइन से रिप्रेजेंट कर रही है जो दोनों की दोनों ओरिजिन से पास कर रही है, राइट? तो अब ध्यान से देखो. अब बेसिकली मान लो ये लाइन L1 और L2 को रिप्रेजेंट कर रहा है. मान लो दिस इज रिप्रेजेंटिंग लेट अस से लाइन L1 एंड लाइन L2. लेट अस से L1 और L2, ये रही L1 इक्वल टू 0 और ये रही L2 की इक्वेशन. ठीक है. अब ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट तो पता है अपने को 0, 0 है. ठीक है. अब मुझे क्या चाहिए? एक ऐसी लाइन जो 2, 3 से पास करे और इसके परपेंडिकुलर हो. इसके परपेंडिकुलर हो तो मतलब मैं क्या करूंगा? मैं L1 के परपेंडिकुलर की बात कर लेता हूं. L1 के परपेंडिकुलर और L2 के परपेंडिकुलर. L2 के परपेंडिकुलर की बात कर लूं तो मैं मान लो लेट अस से ये जो है L2 के परपेंडिकुलर है L2 डैश और L1 के परपेंडिकुलर लेट अस से ये बना दी हमने, ये रही L1 डैश. ये L1 के परपेंडिकुलर है. लेट अस से डायग्राम में नजर आ रहा है परपेंडिकुलर नहीं, लेकिन लेट अस से हमने मान लिया. ठीक है ना? L1 is perpendicular to L1 dash, L2 is perpendicular to L2 dash. तो ये L1 dash और L2 dash दोनों L1 और L2 के परपेंडिकुलर है और मुझे एक इक्वेशन चाहिए जो कि अब ये दोनों तो L1 डैश और L2 डैश तो ओरिजिन से पास कर रही हैं, लेकिन अपने को ये लाइन L2 डैश के पैरेलल और L1 डैश के पैरेलल जो कि 2, 3 से पास कर रही है. मेरी बात समझने की कोशिश करो. लाइन पेयर पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 एंड परपेंडिकुलर टू दीस टू लाइंस. ठीक है ना? तो मतलब ये लाइन L2 डबल डैश है और ये लाइन L1 डबल डैश है. L2 डबल डैश इज पैरेलल टू L2 डैश. L1 डबल डैश इज पैरेलल टू L1 डैश. और मुझे इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो दिया हुआ है 2, 3. मुझे इसकी कंबाइंड इक्वेशन चाहिए. अब दिस इज माय रिक्वायरमेंट, दिस इज द क्वेश्चन. यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है. अगर ये बात समझ में आई है, अब हम इतना जरूर कह सकते हैं कि भैया L1 डैश और L2 डैश की कंबाइंड इक्वेशन तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि L1 एंड L2 को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन दे रखे 3x स्क्वायर माइनस का 8xy प्लस का 5y स्क्वायर इक्वल टू 0. अब L1 डैश एंड L2 डैश L1 और L2 के परपेंडिकुलर हैं, उनकी कंबाइंड इक्वेशन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन वाली क्या हो जाएगी? x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर दो, यानी 5x स्क्वायर और माइनस का प्लस बन गया प्लस का 8xy प्लस का 3y स्क्वायर इक्वल टू 0. ठीक है क्या? अब इसको अगर मैं फैक्टराइज करना चाहूं, अगर मैं इसको क्या करना चाहूं, फैक्टराइज करना चाहूंगा, तो दोस्तों यहां से बन जाएगा 5x प्लस 3y मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई इक्वल टू 0. इतना काम आप लोग कर सकते हैं. ठीक है. अब L1 ये किस चीज की ये कौन कौन सी इक्वेशन आई है? लेटस से इस इक्वेशन का नाम है L1 डैश और इस इक्वेशन का नाम है L2 डैश. ठीक है. अब ध्यान से सुनिएगा इस डायग्राम के हिसाब से. अब L1 डैश और L2 डैश की इक्वेशन आ गई. अब L2 डबल डैश क्या है? L1 डैश के पैरेलल है और L2 डबल डैश क्या है? L2 डैश के पैरेलल है. तो L1 डबल डैश और L2 डबल डैश इक्वेशन की मैं लिखूं, L1 डबल डैश मैं लिखूं अगर, वो क्या आ जाएगी? 5x प्लस 3y प्लस k इक्वल टू 0.
और L2 डबल डैश की इक्वेशन लिखूंगा अगर मैं, ये तो L1 डबल डैश की, L2 डबल डैश L2 डैश के इक्वल आएगी, यानी x प्लस वाई प्लस k1 इक्वल टू 0। केवल कांस्टेंट का फर्क आएगा। और L1 डबल डैश और L2 डबल डैश डायग्राम से पता लग रहा है 2,3 से पास कर रहे हैं, तो 2,3 इसमें क्या करा दूं, सेटिस्फाई करा दूं। 2,3 पुट करोगे तो यहां से दोस्तों 5 इंटू 10 प्लस 19 आ जाएगा, यानी K1 K की वैल्यू माइनस का 19 आ गई। और यहां से बात करूं जो K1 है उसकी वैल्यू माइनस का 5 आ गई। K1 आ गया और K आ गया, इसमें कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। तो K1 यहां पर पुट कर दो। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ध्यान से देखें, इसका मतलब अब आपके पास ऑलरेडी आंसर आ चुका है। अब L2 डबल डैश की इक्वेशन और L1 डबल डैश की इक्वेशन आप निकाल लो। L1 डबल डैश की इक्वेशन क्या आएगी, L1 डबल डैश इज L1 डबल डैश की इक्वेशन आ गई 5x प्लस 3y माइनस का 19 इक्वल टू 0। L2 डबल डैश की इक्वेशन आ गई x प्लस का y माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, आपके पास नेट आंसर आ गया। आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर आ गया वो आ गया x प्लस का y माइनस का 5 मल्टीप्लाइड बाय 5x प्लस 3y minus का 19 equal to 0, and that's the required answer. You getting my point?